नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास चल रही हैं और इसमें पहली वाली क्वेश्चनों को अपन करा चुके थे 11 तक। और इसमें 12 वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 13 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अपनी क्लास चल रही है गुणज और गुणनखंड, फैक्टर एंड मल्टीपल। और इसमें फैक्टर एंड मल्टीपल से सारी क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री में, वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। 2024 तक के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। इस तरीके से अपनी ये क्लास चल रही है। और आप मेरी जो अगर ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी लिंक डली हुई, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट भी डली है। वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके सारी प्ले लिस्ट भी जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासों की देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लग रही हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपने आप में और भी मॉडिफाई करूँ, अपडेट कर सकूँ। 13th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं ये क्वेश्चन बता चुका था कि 1675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो अपने को यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर देख लेते हैं। 675 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इस तरीके से करना है। छोटी छोटी संख्या देखो जिसमें इसमें भाग चला जाएगा। तो देखो 6 12 13 और 13 5 18, तो 5 5 कटा 3 से ये भाग जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 2 बार चलाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार चलाएगा, तो 5 15। अब यहाँ से 2 2 4 5 9, 3 से फिर जा रहा है, और 3 7 21, 21 एक बचा हुआ, तो 5 15। फिर किससे जा रहा है, 10 2 12, 3 से फिर जा रहा है, 3 दूनी 6, तो 5 15। अब ये नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से भी जाएगा, 55 25 5 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कौन सा ऑप्शन से अपना मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। कौन सा वाला, बी वाला मैच। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर है, ये अपना आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइएगा, कमेंट्स में जरूर बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है अपना 14 वाला कि 100 और 300 के बीच प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों का गुणज है। तो देखो, अगर गुणजों का देखा जाए या गुणनखंडों का देखा जाए, तो गुणजों का देखा जाए तो यहाँ पर देखो, गुणजों का यानी 3 और 5 दोनों का गुणज देखनी है। ऐसी संख्या देखनी है 100 और 300 के बीच में कि कितनी संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो। तो इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन बहुत डिटेल में समझेंगे और बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए 100 और 300 के बीच में, 100 और 300 के बीच में देखनी है। 100 के बाद कितना आएगा, 99, है ना। देखो किसके बीच में देखना है, 100 और 300 बीच की में देखना है, यानी 100 यहाँ से जाएगा और कितना आएगा 300, इसके बीच में देखना है। तो इससे पहले कौन सी संख्या आ जाएगी, 299, ठीक है। और इसके बाद कितनी संख्या आ जाएगी, 1001, क्या जाएगा 1001। चलो इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 100,101 डैश डैश करके 299, 300, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये संख्या पूछी हुई है कि 100 और 300 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों का गुणज है। तो देखो, तो ये संख्या कितने बीच में, और संख्या देखें बीच वाली, यानी 101 से कितनी 101 से लगा करके कितनी आ जाएंगी 299 तक के बीच में ऐसी कौन सी संख्या देखनी है 3 और 5 से विभाजित हो जाए, 3 और 5। तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये 15 आ गया। इस क्वेश्चन को देखो इस तरीके से करेंगे, 15 आ गया। इसमें क्या करेंगे, 15 का भाग देके देखेंगे, इसमें भी 15 का भाग देके देखेंगे, इसमें 15 का भाग देके देखो, 15 का देखो। तो यहाँ पर देखते हैं 101 में 15 का भाग देके देखेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से कितनी बार चला जाएगा 15 में देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 55 25, वो 56 30, 6 और 9,
90 आएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो ये कितनी बार गया, 6 बार। कितनी बार चला गया, 6 बार। 15 छक्के 90, तो ये कितनी बार चला गया, ये 11। ये शेषफल को नहीं देखना अपन को, शेषफल को नहीं देखना है, सिर्फ इसको क्या देखना है, ये वाला पूरा का पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, पूरा का पूरा भाग 6 बार जा रहा है। जब 101 में 15 का देंगे तो पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 6 बार देख गया। फिर इसमें 299 का देखेंगे, इसको रेज कर देते हैं अपन। अब इसमें किसी का देखेंगे 299, अब इसमें कितने का देखेंगे, 299 में कितने का भाग देके देखेंगे, 15 का, 15, कितने का, 15 का देखेंगे। 15 का देखेंगे तो एक बार तो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 15 का जाएगा तो यहाँ से देगा 5, तो ये कितने बार बचेगा, 14 बार बचेगा। फिर यहाँ से देखेंगे ये कितनी बार चला जाएगा, ये 140 कितना वाला चला जाएगा, 15 45, यानी ये चला जाएगा अपना 9 से देखते हैं, 9 पंजे 45 और 9 13, तो एक आ जाएगा और एक आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 4 3 1 9, 15 वाला है। तो यहाँ पर कितनी बार चला गया, 19 बार चला गया पूरा। कितनी बार चला गया, 19 बार चला गया, यानी 15 बार चला गया यहाँ। तो 14 1 9 आ गया। फिर ये कितनी, 9 पंजे 45 और 9 13, तो ये 14 शेष बचा, लेकिन पूरा का पूरा 19 बार चला गया। तो यहाँ कितनी बार आ जाएगा, 19 बार आ गया। तो 6 और 9 आ गया, कितनी आ गया, 6 और 9। अब दोनों का इनके बीच में क्या निकालेंगे, अंतर। दोनों का अंतर कितना है, अंतर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 19 में से 6 को घटा देंगे, 6 7 8 9, यानी 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 13 आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 वाला आंसर हो जाएगा। कितना अंतर आएगा, डिफरेंस आ जाएगा अपना 13। तो ये कितना आंसर आ जाएगा अपन, 13 आंसर आ जाएगा। कितना, बी वाला ऑप्शन है, और 13 आंसर आएगा। तो अपनी किसके बीच में कितनी संख्या होंगी, 13 होंगी। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरीके से अपन करेंगे। तो ये आपको पता होगा किस तरीके से अपन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हमेशा ऐसे देखना है, इसमें पूरा का पूरा भाग देना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर में जितनी संख्या आ जाए वही संख्या उसके क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। इतनी फास्टली कराना है। अगर बेसिक चीजें देखी जाएंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 30 तक के, 1 से 100 तक के बीच में वो संख्याएं देखनी पड़ेंगी कि 3 और 5 में कितनी डिवाइड वो जा रही है। फिर कितना देखना पड़ेगा, 1 से 300 के बीच में देखनी पड़ेगी कितनी डिवाइड जा रही है। फिर दोनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। वो भी तरीका अपन बता देते हैं, वो लेंदी जाएगा। चलो उसको भी आपको बता देते हैं कैसे ज्ञात करना है आपको। पहले तो ये कितने में ज्ञात करेंगे, 1 से लगाकर 100 तक में डिविजिबिलिटी का ज्ञात करेंगे। फिर 1 से लगाकर कितने का ज्ञात करेंगे, 300 तक ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर 300 में से इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितने घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे। फिर कितने ज्ञात करेंगे, ये 2 तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो 1 से 300 तक सारी संख्या लेंगे, फिर 1 से 100 के बीच में, यानी 1 से 99 है, यानी 1 से लगा करके 99 तक निकाल लेंगे। फिर 100, फिर ठीक है, ये निकल आया। फिर क्या करेंगे, 1 से लगाकर 300 तक याद कर लेंगे। फिर इसमें से क्या कर देंगे, 300 में से निकाल करके माइनस करके 1 से 99 तक क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। और 99 से माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 100 से लगाकर 300 के बीच में आएंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये भी क्वेश्चन करना नहीं है, मैंने जो बताया उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में कौन संख्या है न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, तो सिर्फ एक है, ये वाला ऑप्शन है। कौन सा, 1 न तो भाज्य है ना अभाज्य, नोर प्राइम नंबर और नोर जी नाइदर ये प्राइम कंपोजिट नंबर है और नोर प्राइम नंबर है। तो ये क्यों होगा कि उसके एक ही गुणनखंड होते हैं, इसलिए अपना ये आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है अपनी 3 वाला ऑप्शन है, विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 से 3 होती है यहाँ से, तो ये तो सबसे सम अभाज्य संख्या हो जाएगी। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3 क्या होगी, सबसे छोटी विषम
अभाज्य संख्या। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या होगी, ये ऑड होगी और ये इवन नंबर होगी। इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ओनली 2, सिर्फ मात्र। समझ में आ रहा होगा। तो ये सबसे विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो कौन सी 2 अंक की? 93, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 99 में भी नहीं है, किसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो 89 भी नहीं होगा। 8, 16, 17। तो 89, 97 में से 2 में से कोई संख्या देख लेते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या है जिसके क्या जाएंगे, सिर्फ 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। वो संख्या कौन सी है? 97 है या 89 है? तो इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई स्क्वायर रूट वाली संख्या, क्या स्क्वायर वाली संख्या ले लेते हैं जो 100 से छोटी, क्या वो 97 या 100 से छोटी हो, तो उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले संख्या देख लेते हैं कौन सी अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। तो 99 जो देखेंगे, 99 क्या है? 11। इसके तो एक गुणनखंड भी है, 99 भी है और 11 भी है। तो ये तो क्या भाज्य संख्या हो गई। ये 93 है, तो ये इसके तो एक भी गुणनखंड हो गया, 3 भी गुणनखंड हो गया। ठीक है, और 93 तो ये मोर देन, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये देखते हैं 97 आ गया और 89, ये दोनों में से देखना है कि कौन सी, ये दोनों कौन सी संख्या है, इसमें भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। तो इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 97 का देख लेते हैं। 97 को देखने के लिए 100 क्या है? स्क्वायर लेंगे तो 100 के इसका बराबर होगा, बड़ा बराबर होगा 97 से, क्या हो जाएगा? बड़ा है, बराबर है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अपन 1 से 10 तक के, 1 से लगाकर 10 तक के बीच में जितनी प्राइम नंबर आ जाएंगे, यानी 2 आ जाएगी, 3 आएंगी, 5 आ जाएंगी, 7 आएंगी, इनमें भाग दे के देख लेना है। किसमें? 97, 89 में। 97 में अगर इसका भाग दे के देखेंगे, किसका देखेंगे तो 99 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, और 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। इसी तरह 89 में देखो, 89 में किसका 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा। चलो इसको देखते हैं। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी हो, ले लेते हैं अपन। देखो 3, 5, 2, 3, 5, क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो 2 और 3 के बीच में, जैसे इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस अंतर कितने का है? 2। और इनमें भी कितने का अंतर है? 2। इनमें भी कितने का है? 2। और ये क्या, कौन सी है? ये दोनों क्रमागत भी है। क्रमागत और क्रमागत, दोनों क्रमागतों के बीच में अंतर 2 है। ये संख्या 2 संख्या है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। कौन सी कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, यानी जुड़वा, क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो कौन सी संख्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला अभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य संख्या क्यों नहीं होंगी? कि सहभाज्य संख्याओं में तो क्या रहता है, उनका एलसीएम क्या रहता है? 1 होता है। यानी ये हालांकि में ये क्या कहलाएंगी? ये सब को प्राइम नंबर भी कहलाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्विन प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम संख्या हो। ठीक है, को प्राइम संख्या हमेशा क्या हो सकती है? एक भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन इसमें दोनों पेयर किस में होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। अब चलते हैं, अपना प्रश्न है 20 वाला। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं? देखो 50 प्राकृतिक संख्याओं में से ये ज्ञात करना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये तो आपको गिनती करके ही अपन को बताना पड़ेगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो आप सोच के बताइएगा। तो अपन क्या कहेंगे, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या जोड़े बनेंगे? तो अपन कहेंगे 6 जोड़े बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 6 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। वो देख लेते हैं 6 कौन कौन से बनेंगे, वो देख लेते हैं।
ठीक है, कितने जोड़े होंगे अपने के? 6 जोड़े होंगे। एक तो कितने का जोड़ा हो जाएगा? 3 5 का हो जाएगा। ठीक है, ये कितने का हो जाएगा? 3 5 का हो जाएगा। और देखते हैं कितने हो जाएगा? 5,7 का हो जाएगा। और बताइएगा, और कितने का हो जाएगा? 11 13 17 19, 1 2 3 4। दो और कौन कौन से होंगे? 29 31। चलो ये इधर क्वेश्चन पे जा रहा है तो यहाँ पर देख लेंगे 29 31। और एक कौन सा जाएगा? 41,43। ये अपने संख्या हो गई। ये कौन से हो गए पेयर? 6 हो गए। कितने पेयर हो गए? 6 हो गए। यानी एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, एक 2 पेयर हो गए, और एक 3 पेयर हो गए। यानी 2 पेयर, 3 पेयर, और ये 4 पेयर। फिर ये देखो ये 5 पेयर आ गया, और ये 6 पेयर। यानी टोटल कितने पेयर होंगे? 6 पेयर होंगे। सी वाला तो अपना आंसर ही हो जाएगा। क्या होगा अपने? 6 पेयर होंगे। ठीक है, कितने पेयर हो जाएंगे? 6 पेयर हो जाएंगे। 3 5 का हो जाएगा, 5 7 का, 11 13 17 19, और 29 31 और 41 43। इनके ये पेयर हो जाएंगे। तो इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का है। 2 अभाज्य संख्या लेंगे और कंटिन्यू लेंगे क्या? ठीक है, और फिर उसमें क्या देखेंगे? दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का डिफरेंस अगर 2 आएगा तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाती है? वो संख्या है, वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ये नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड। मैं आपको ये बता चुका था कि वे संख्याएं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो वो संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 7 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 40 और 70 के बीच में, 40 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है वो ज्ञात करनी है। 40 और 70 के बीच में कितनी है? 40 से लगा करके और 70 के बीच में। तो यहाँ पर पूरी संख्या लिख लो। तो कहाँ तक ज्ञात करनी है? 70 तक ज्ञात करनी है। तो 70 तक कितनी संख्या होंगी? 40 और 70 के बीच में। ये अपन कहेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 40 लिख लेते हैं। ठीक है, 40 से लगाकर बीच में यहाँ पर, और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो कितनी होंगी अपने? 40 से 70 के बीच में कितनी संख्या होंगी? 7 होंगी। कौन सी होंगी? 7 वो देख लेते हैं अपन। कौन सी 7 होंगी वो देख लेते हैं। एक तो कौन सी होगी? 41 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? एक 41 हो जाएगी, और एक 43 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 53 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? 59 61, और फिर क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी संख्या आ जाएंगी? ये सब संख्या आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 7 7 कितनी आ जाएंगी? 7 आ जाएंगी। ये सब कौन सी है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो सी वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा वाला? सी वाला। 1 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ जाएंगी अपनी? 7 आ जाएंगी। आप देखते हैं अपना 720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 720 के अभाज्य गुणनखंड तो आप देख लेना, गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो देखो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सबसे पहले अभाज्य संख्या को ज्ञात करने के लिए। तो 2 तो 3 6 19 12, फिर 2 से यहाँ गया 2, फिर 8, फिर यहाँ से 2 गया 90, फिर 2 से गया 45, फिर 45 3 से चला जाएगा यहाँ, फिर 5 15, फिर 3 से चला जाएगा 5, फिर यहाँ से चला जाएगा 1 बार। तो इसको देखो कितनी बार है? 1 2 3 4। यानी इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इन सब पावर में एक एक करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 4 1 क्या हो जाएगा? 4 1 5,
ये कितना आएगा 2+1, और ये पावर 1 दिया हुआ 1+1, तो ये आएगा 5×3×2, 15×15 30, तो ये संख्या आ जाएगी 30। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी हुई है, तो 1 मिनट। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दी हुई है, तो वैसे ही देखो, हाँ सॉरी, इसमें क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, 720 के अभाज्य गुणनों की संख्या पूछी है, तो अभाज्य गुणनखंड तो कितने जाएंगे? ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 3 5, गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन अपना 3, ये हो जाएगा। ये टोटल है, ये टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, गुणनखंडों की संख्या अगर अभाज्य न लिखी जाए, ये टोटल पूछा जाए, तो ये कौन सा होगा? ये वाला संख्या हो जाएगी। तो इसमें देखो गुणनखंडों की संख्या तो कितनी आ जाएगी? 3 आएगी। प्राइम फैक्टर देख लो, दो कितने प्राइम फैक्टर है इसके? 2 बन गए, एक 3 बन गया, एक 5 बन गया, ये 3 हो गए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर तो 3 हो जाएंगे, और टोटल हो गया तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। 56 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 56 के अभाज्य गुणनखंड भी इसी तरह से 56 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 56 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो 2 तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, और 2 4 7 और 2, तो यहाँ पर कितने? 1 और 2, कितना आएगा यहाँ? सॉरी, यहाँ ये 7 आ गया, कितना आ गया? 7। तो 2 और 7 क्या है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, इसके प्राइम फैक्टर होंगे, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा? ए वाला, ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये इसका सही है। अब देख लेते हैं, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में कितने वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में कितने वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या ले लो, 2 गुणनखंड अभाज्य 2 होंगे। जैसे मान के चलो 16 एक संख्या ले ली मैंने, क्या अभाज्य संख्या ले ली, यानी किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में, अच्छा किन्हीं दो पूछा हुआ है, किन्हीं दो अभाज्य संख्या ले लेंगे, किन्हीं 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। इसमें वनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे? इसमें अभाज्य संख्या में कितने वनिष्ठ गुणनखंड होंगे? अभाज्य संख्या यानी एलसीएम वाला इसका लेंगे तो सिर्फ इसका 1 आएगा। हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? 1 आएगा। और कॉमन फैक्टर कितना आएगा? कॉमन फैक्टर हमेशा क्या आएगा? कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएगा। क्या बनेगा? कॉमन फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, एचसीएफ, सॉरी 1 मिनट। तो देखो किन्हीं दो अभाज्य संख्या ले लेंगे, यानी 2 क्रमागत अभाज्य संख्या ले ली, या कुछ भी ले लो, अचानक ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो। इनमें कॉमन क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसमें कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 3 का फैक्टर देख लेते हैं, 3 का फैक्टर और 7 का फैक्टर, ठीक है, देख लेते हैं। इसका फैक्टर कितना आएगा? 1,3। इसका क्या आएगा? 1,7। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्या दोनों में आपस में मैच कर रही है, उस कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो एक सिर्फ कॉमन मिलेगा। कोई भी संख्या ले लो, 2 या 3 ले लो, इसके 1,2 और इसके 2 फैक्टर होते हैं हमेशा प्राइम नंबरों के, तो एक और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा, ठीक है, सी वाला आंसर क्या है? या अपने एचसीएफ कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 1 आएगा। यानी इनका जो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं में कितने वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं? सिर्फ एक ही वनिष्ठ गुणनखंड होता है। कौन सा वनिष्ठ गुणनखंड होता है? वो 1 होता है। वो भी वाला सी वाला ऑप्शन अपना सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है अपना, समझ में आ गया। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 34 वाला। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? ये 3 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, ये गुणनफल वाला मल्टीप्लाई वाला नहीं दिया हुआ है, ये नंबर सिस्टम्स का दिया हुआ है। सरलीकरण में वो वहाँ पर अपन करेंगे इसको। देखो 36 वाला, निम्न में से कौन सा 8 का गुणज नहीं है? 8 का गुणज नहीं है, ये चेक करना है।
8 का गुणज नहीं है। इसमें से 3 तो गुणज होंगे लेकिन एक गुणज नहीं होगा। 8 का गुणज का सीधे से भाग दे के देख लेते हैं। 56 में 8 का भाग देख रहे हैं, 8 64, 8 पंज 40, 8 छंके 48, 7 8 56, क्या है 0 शेष बचेगा। तो ये शेषफल बचेगा, तो ये क्या है, एक मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीपल 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 56। तो कौन सा मल्टीपल नहीं है, तो ये तो मल्टीपल है, यानी ये ऑप्शन दिया हुआ है ना 56, तो ये तो मल्टीपल भी है। ठीक है, ये भी मल्टीपल है। और फिर भी 96 देख लेते हैं। 96 में 8 का भाग दे के देख लेते हैं। 8 का भाग दे के देख लेते हैं, तो 8 का भाग इसमें देख लेते हो, 8 8 दूनी 16, तो इसमें भी पूरा का पूरा भाग जा रहा है। सी में देख लेते हैं 86, तो 86 में पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है। डी में देख लेते हैं 112, 112 में देख लेते हैं 8 का भाग दे रहा, 8 3 8 चौक 32, तो ये भी 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो डी यानी 112, ये भी क्या है, ये भी क्या है, मल्टीपल है, लेकिन 86 मल्टीपल नहीं है। ये कहेंगे अपन 86, इसका 86, 86 8 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला 86 वाला, यही अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 86 वाला होगा। तो 86 का 8 का मल्टीपल नहीं होगा, 8 64, 8 9 में 72, और अगर 8 के पहाड़े में पढ़ेंगे तो 86 नहीं आएगा। 8 के पहाड़े में 86 नहीं आएगा, तो इसलिए 86 8 का गुणज नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अब चलते हैं, कितनी संख्या 2 8 दोनों का गुणज है, ये मैं बता चुका था कि बीच ऐसी कितनी संख्या है। ये मैं क्वेश्चन बता चुका था कि 100 और 600 के बीच कितनी संख्या 2 और 8 का गुणज है। तो सबसे पहले 2 और 8 का तो एलसीएम निकालेंगे। 2 व 8 का एलसीएम, 2 व 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 व 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 8 का एलसीएम जब ज्ञात करना है तो इस तरीके से विधि से ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 और ये 4 आ गया, फिर इसमें 2 का फिर भाग चला जाएगा, 1 आएगा, 2 आ गया, फिर इसमें 2 का फिर चला जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 4 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इस तरीके से कर लेना, कभी कंफ्यूजन मत होना। यानी 8 आ गया, 8 क्या आ गया, 2 और 8 का एलसीएम आ गया। तो वो संख्या अपन ने देखनी है जो 8 से भी डिविजिबल है, यानी 8 से 8 का क्या मल्टीपल देखना है, कितनी संख्या है, दोनों का गुणज है, 8 का गुणज देखना है। तो अपन देखो बीच में देखनी संख्या है, किस में बीच में देखनी है, यानी बीच में कौन सी होगा, 101 और कितनी आ जाएगी, 599। 599 के बीच में देखेंगे तो इसमें 8 का भाग दे के देखना, इसमें 8 का भाग देखना। फिर जो भाग पर पूरी संख्या में देखो, एक बार चला जाएगा 8 मानी एक बार चला गया, फिर 2 बचा, और फिर यहाँ 2 1 आया, तो 8 गुना 8 दूनी 16, तो ये 12 बार गया। यहाँ से देखो 8 पंज 40, 8 छंके 48, 8 7 56, यानी 7 बार चला गया। 56 57 58 59, 3 बचा, और 8 24 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 39 बचा हुआ, तो ये कितनी और चला जाएगा, 74 वाला। इन दोनों का बीच में क्या करेंगे, अंतर ज्ञात कर लो। इन दोनों के बीच में, इन बीच में अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, 74 जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को घटा देते हैं, ये अंतर होता है 2, और ये कितना आ गया 6, 62 संख्या आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा वाला है, ये मैच कर रहा है अपना, तो ये कितना आ जाएगा 62, 62 अपना आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 62 वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो इस तरीके से करना है। 8 का भाग इसमें देखना है, इनका दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, पूरी संख्या का भाग जा रहा है उतना ही छोड़ देंगे, पॉइंटों में नहीं लेना है। पूरा का पूरा भाग पूरी बार कितनी जा रहा है, उसके बाद जो अंक बच रहे हैं शेषफल वो बचने दो, लेकिन पूर्ण कितनी बार गया है वो भाग देखना, 12 74 वाला, तो 62 अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। 38 वाला देखें, 200 200 के बीच कितनी संख्या है, 3 और 6 दोनों का गुणज है। तो ये भी ऐसे ही है कि बीच की संख्या पूछी हुई है, तो क्या करेंगे अपन, 201 और 499 के बीच में क्या करेंगे, कर देना, कितने 200 वो 201
और 499, कितना आ जाएगा 499। और किसका 3 और 6 का, यानी 3 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे, या 3 लिख देंगे या 6 लिख देंगे, तो जब ये कहानी हो जाएगी तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जब यहाँ से 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से इसको इरेज कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ समझ में आया। तब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 6 आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ संख्या को क्या करेंगे अपन, 6 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 6 से डिवाइड करो, क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 6 से डिवाइड कर दो। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 18, यानी 3 बार चला जाएगा 18। चलो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो अपन यहाँ से भाग भी दे के देख लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी 6 18 2 36 18, तो ठीक है 23 बार चला गया। तो यहाँ पर कितनी बार चलाएगा, 3 बार। तो कितनी बार चलाएगा, 33 बार चला गया। अब यहाँ से देखेंगे 499 में कितनी बार चला जाएगा, तो यहाँ से 6 का देखेंगे तो यहाँ से चला जाएगा 42, तो 42, और ये कितना बचा 7, सॉरी, तो 8 छंके 42। तो देखो 6 का पहाड़ा पड़े हुए, चकनक 36 छत्ते 42, और छत्ते 42, और 42, और 6 अट्टे 48, 6 अट्टे 48 चला जाएगा, 6 अट्टे 48। तो ये बचेगा 1, 36 18, तो ये बचेगा 1। तो कितनी बार चला गया, 83 वाला कितना बार चला गया, 83। तो यहाँ कितना चलाएगा, 83। अब दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, यानी 83 और 33 में अंतर ज्ञात करना है, 0, और चेक बचाएगा 5 बार 50। तो ये अपना कितना बचेगा, 50। ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सी वाला आंसर हो जाएगा, 50 वाला, ठीक है। 50 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। यानी इसके बीच में कितनी संख्या होंगी, 6 और 2, 3 और 6 का गुणा जो होगी वो 50 होंगी। अब इस क्लास को अपन यहीं पर बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। अपन 39 इससे आगे वाला ये वाला क्वेश्चन करके लाना आप, जो मैं आपकी बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। एक जैसे क्वेश्चन से आपको ये होमवर्क है, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसको, इस वीडियो के में कि इसका आंसर आएगा 39 का। आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।